फाइन सो वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग CCNA वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CCNA। ऑलराइट, सो ये CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स, लास्ट इंट्रोडक्शन में हमने इस बारे में ऑलरेडी बात की थी एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्को। ओके, एंड सिस्को सर्टिफिकेट सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट CCNA, we are going to talk about something known as networking. Okay, so today's first day, so I think we will start with very basic things, right? But सीधे I'll not come on the technical part, assuming that आप सब में कुछ freshers भी हैं, कुछ already जिनको knowledge है, तो blend of audiences हैं, blend of participant है। तो उस हिसाब से मैं आपको वेरी बेसिक से शुरू करूंगा कि एग्जैक्टली आप करने क्या जा रहे हैं, ये कोर्स में आप करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले वो मैं जानना चाहूंगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं रेंडमली आप में से किसी को पूछता हूँ। आई थिंक आप टोटल 11-10 पार्टिसिपेंट है। तो सुब्रत शर्मा, कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ? हेलो सुब्रत शर्मा, आई एम ऑडिबल? यस सर। या, तो थोड़ा अपने बारे में आप बताएंगे, लाइक आपको टेक्निकल नॉलेज क्या है और आपका। आई एम फ्रेशर, रिसेंटली पास आउट, बीटेक ओके इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। ओके, फाइन, ग्रेट। सो इस कोर्स आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है? Actually, my specialization electronic and communication, so the related in network side. So ओके I'm interested in a network field. ओके, गुड। Yeah. ऑलराइट, आई थिंक सो एक, जैसा कि ये हमारी जो क्लास होगी, जो नेक्स्ट 40 आवर्स की जो भी क्लास है हमारी CCNA की, ये लैंग्वेज इसमें हम इंग्लिश हिंदी दोनों यूज करेंगे, ताकि मेन जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो हम लोग CCNA की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स। जैसा कि लास्ट डेमो में मैंने आप लोग को बताया होगा, जो भी आप डेमो में थे, कि CCNA आपको इंफ्रा के बारे में बताता है। इंफ्रा क्या होता है? जैसे मैंने बताया था आपको कि इंफ्रा आपका नेटवर्क और सिस्टम ये कवर करता है। तो जब सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को इज द कंपनी, ओके, सर्टिफाइड नेटवर्क, so it is all about understanding the network. Okay, before we move to CCNA, Excuse me, sir. My one question. yeah, Sir, this recorded class provide me after. yeah, I think recording will be given to you. Okay. So it is a Cisco certification. So Cisco के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो सिस्को राउटर्स है, आप सबको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर कि सिस्को कंपनी जो है नेटवर्किंग में जायंट है, इन द वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है, आप बोल सकते हैं, राउटर एंड स्विचेस, और काफी पुरानी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है। साथ में फायरवॉल्स, बाकी आप लोग आगे देखेंगे ये सारी चीजें ये डिवाइसेस बनाती है, जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं या टॉप IT नॉन IT हर फील्ड में सिस्को के स्विचेस और राउटर यूज होते हैं मैक्सिमम। तो आप इसको नेटवर्किंग डिवाइसेस हम कहते हैं, सिस्को के नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। 80s की बात है, आई थिंक 84 या 80s की बात है कुछ भी। आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना होगा आपने, Yeah. राइट? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज देयर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ कपल, Bosek couple, Mr. and Mrs. Bosek. So they were professor in computer department, in IT department in Stanford University, और वहाँ लोग पढ़ाते थे। तो उन्होंने वहां पर, जैसे आपने अगर कॉलेज में OSI मॉडल पढ़ा था, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, OSI मॉडल के उस समय OSI मॉडल जो बना था, उस पर इन्होंने रिसर्च करके जो नेटवर्क लेयर था, वहां पर उन्होंने देखा कि हम लोग एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं कि जो मेक श्योर करेगा कि अगर दो मशीन्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो, अगर आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा मशीन्स हैं, तो वो मशीन्स एग्जैक्टली, सपोज 1 2 3 4 5 6 मशीन्स हैं,
तो अगर 1 को 4 से कम्युनिकेट करना है तो होता क्या था पहले कि 1 जो पैकेट्स भेज रहा है वो 2 पे भी जा सकते थे, 3, 4, 5, 6 सब पे जा सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने नेटवर्क लेयर को और नेटवर्क लेयर पे काम करके उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा एडवांस गेटवे सर्वर, एडीएस, एजीएस। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो एजीएस और एडवांस गेटवे सर्वर जो था आपका, वो उसका एम था कि टू मेक श्योर कि आप जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, यानी जो एड्रेस से भेजा जा रहा है और जिस एड्रेस पे भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल उसी जगह पर पैकेट्स जाने चाहिए, बिल्कुल उस तरह जैसे हम लेटर भेजते हैं। ठीक है, हम जब लेटर भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तरुण का एड्रेस है, ही इज इन इंडिया, लेट्स से 30, ओके, आकाश अपार्टमेंट, ओके, टाटर रोड, बोरीवली ईस्ट, मुंबई, with the pin code, for example, and India, correct? ये तरुण नाम का एक पर्सन, लेट्स से एक पर्सन है जिसका नाम जॉन स्मिथ है, जिसका एड्रेस है 49 बायरन एवेन्यू, ईस्ट हैम, लंदन, ES3DV4 यूके। ओके, इस एड्रेस पर इसको लेटर भेजना है, करेक्ट? सो क्या होता है, ये आपका ये लिखेगा फ्रॉम लेटर के एनवेलप के पीछे, और इसको लिखेगा टू। ये लेटर क्या करेगा तरुण, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में, या फिर मान लीजिए कुरियर आपका है या पोस्ट ऑफिस है, आप पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, वहां से एक पोस्टमैन आता है, लेटर कलेक्ट करता है, और आपके जो इस पिन कोड का जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर सारे लेटर से लोग जमा करते हैं। वहां पर लेटर को देखते हैं कि एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कहां से उसे, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस देखते हैं। अगर वो मुंबई में इसी पिन कोड पर है, सेम पिन कोड पे, तो एक पोस्टमैन होगा जिसको दे देंगे। अगर दूसरे पिन कोड पर है तो वो फिर ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाएगा। अगर किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में है इंडिया के, तो उसके लिए अलग ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में यूके आ रहा है, तो इमीडिएटली वो आपके जीपीओ में जाएगा, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, राइट? ग्रैंड पोस्ट ऑफिस में देखेंगे यूके भेजना है, तो इसको मुंबई के जीपीओ से फिर इधर एयर और शिप जैसे भी भेजना है, जो भी पैसा मतलब जो भी आपका टिकट का जो भी खर्चा होगा, वो आपने दिया है, तो बाय एयर ये यूके जाएगा। यूके में वहां भी जीपीओ है जो इसको रिसीव करेगा। तो इन जीपीओ टू जीपीओ कम्युनिकेशन ऑलरेडी है कि यहाँ पे रीच कैसे करना है, रूट क्या है, ये रूट इनको पता होता है। तो जब यूके में पहुंचेगा, और इस यूके में फिर ये देखेंगे ये किस सिटी का है, कौन सा पिन कोड है, तो ये जीपीओ फॉर एग्जांपल लंदन में, तो लंदन में, लंदन के जीपीओ से इस पिन कोड पर जाएगा, जो कि ईस्ट हैम के पोस्ट ऑफिस पे जाएगा। ईस्ट हैम पोस्ट ऑफिस में कोई पोस्टमैन होगा जो इस पर्टिकुलर रोड को, पर्टिकुलर लेन को कवर करता होगा, वो उसको दिया जाएगा, वो 49 नंबर हाउस में जाएगा, वहां पर ये जॉन स्मिथ नाम का पर्सन होगा, उसको डिलीवरी होगी, करेक्ट? इसी तरह से पोस्ट ऑफिस काम करता है, कुरियर भी इसी तरह से काम करता है। एग्री एवरीवन, राइट? यस। राइट? अगर मान लीजिए कि इस तरह से काम नहीं करेगा, आपने किसी एड्रेस को भेजा है और आपके पोस्ट ऑफिस में गया, उसे पता नहीं इस एड्रेस तक कैसे पहुंचना है, तो पता नहीं वो एड्रेस पहुंच पाएगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि अगर वो उसे पता नहीं है कैसे जाना है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो एक मुंबई में हर जगह जाके पूछेगा, भाई आपका नाम जॉन स्मिथ है क्या, आप पैरन अवेन्यू में रहते हो क्या? अगर उसे एड्रेस नहीं पता, तो इस तरह एक आदमी जाके भटकेगा, और मेरे ख्याल से हजारों साल में वो यहाँ पर पहुंच पाएगा, अगर जिंदा रहा तो, करेक्ट? तो इसके लिए क्या हुआ है कि पोस्ट ऑफिस का एक सिस्टम है, और इस तरह से लेटर्स आप एड्रेस बेस, तो क्या होता है जब आप एड्रेस करेक्ट लिखते हैं, तो उस हिसाब से आपको लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह परफेक्ट एड्रेस पे पहुंचता है। अगर एड्रेस सही नहीं लिखा है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस है या पोस्टमैन है ऑल द वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी आपका लेटर सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सकता है। एग्री? राइट? तो क्या हुआ था, ये पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर डिवाइसेस कम्युनिकेट करते थे तो उनके कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये बोसेक कपल ने क्या किया, एजीएस एक डिवाइस बनाया, जो कि इस कम्युनिकेशन को इन्होंने पोस्ट ऑफिस के मेथड पे बनाया, स्टैंडर्ड पे,
जो इस कम्युनिकेशन को दूर कर सकता था। तो एजीएस एडवांस गेटवे सर्वर, इन्होंने फिर इसको कमर्शलाइज करने को सोचा, बट बीइंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक नॉन प्रॉफिटेबल ये एंटिटी है, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन बिजनेस नहीं कर सकते इन द सेंस दे कैन नॉट सेल एनी प्रोडक्ट, बाकी बिजनेस उनको जो करना है करे, बट कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो वो लोग एक वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए। वेंचर कैपिटलिस्ट का नाम था जॉन चैम्बर। जॉन चैम्बर के पास गए अपना आइडिया लेकर, बोला कि आप इसमें पैसा लगाओ और हम लोगों का प्रोडक्ट है और इसको हम लोग मार्केटिंग करेंगे, इसमें बहुत पैसा है। जॉन चैम्बर रेडी हुआ, तो इस कंपनी का नाम इन्होंने अपने सिटी के नाम पे, कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को इनकॉर्पोरेशन रखना सोचा। बट वहां का लॉ, यूएस यूके वगैरह कंट्री में लॉ, आप सिटी कंट्री के नाम पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे बॉम्बे बेकरी है या इस तरह के, आप उस तरह के नाम नहीं रख सकते, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा था। तो उन्होंने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को में से उन्होंने सिस्को नाम ले लिया। गॉट इट। तो इस तरह कंपनी का नाम सिस्को पड़ा। तो सिस्को का लोगो आप सबने देखा होगा, ये लोगो आपने देखा होगा सिस्को का, इस तरह से, करेक्ट। कोई बता सकता है लोगो क्या है सिस्को का? व्हाट इज दिस? I have no idea, sir. ओके, सिस्को का लोगो, आपने मूवीज, अगर हॉलीवुड मूवीज आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक यू हैव अ गोल्डन गेट ब्रिज, राइट। तो सिस्को का लोगो बेसिकली गोल्डन गेट ब्रिज था। बाद में उसको धीरे धीरे आप ब्रिज देखेंगे तो आपको पता चलेगा गोल्डन गेट ब्रिज कैसा दिखता है। तो बाद में उसको चेंज करके धीरे धीरे फिर इस तरह से, जैसे कि आपको ये आपका गोल्डन गेट ब्रिज का ये जो पोर्शन है, इसको उन्होंने सिस्को का लोगो रखा था। ओके, सो सिस्को लोगो जो इनिशियली शुरू हुआ, आप देखेंगे अगर, तो ये पहले ये लोगो था, देखिए इस तरह से गोल्डन गेट था। आज आपका सिस्को का लोगो इस तरह से है। तो ये गोल्डन गेट ब्रिज को ही धीरे धीरे चेंज होता गया। तो ये सैन फ्रांसिस्को की छोटी सी स्टोरी है, जो कि आपको बताया ताकि आप, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली सिस्को इज ऑल अबाउट। एक कंपनी फिर बाद में बढ़ी, फिर धीरे धीरे आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है नेटवर्किंग, और भी इसके बहुत सारे कंपटीटर लाइक जूनिपर और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, बट सिस्को स्टिल नंबर 1 है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, सीसीएनए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपको नेटवर्क के बारे में जानना है, और नेटवर्क होता क्या है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको जाननी है। सबसे पहले हम लोग नेटवर्क के बारे में जानेंगे, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क एक इंग्लिश वर्ड है, ओके। नेटवर्क एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसके मीनिंग भी होते हैं, इंग्लिश वर्ड है, डिक्शनरी मीनिंग भी होता है इसका। तो अगर आप नेटवर्क की बात करते हैं, तो नेटवर्क यानी कि आप बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम जब करेंगे, बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे साथ में, तो उसको नेटवर्किंग होगा। वो किसी भी नेटवर्क को करने के लिए देयर आर 3 कंडीशंस। सबसे पहले आपके पास में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स। दूसरी चीज, एक प्रॉपर मीडिया होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, देयर शुड बी अ प्रॉपर मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, आपके पास में एक रूल होना चाहिए कम्युनिकेशन का। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, लेट्स से वरुण, ये अपने घर के बाहर खड़ा है। लेट्स से ये दिल्ली में नया नया आया है, अपने घर के बाहर जहाँ होटल है उसके बाहर में खड़ा है, ट्रेन से आया हुआ है, अब इसे एयरपोर्ट पे जाना है, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचना है, और इसे पता नहीं कैसे पहुंचू। तो ये क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, एनीवन?
मान लीजिए गूगल मैप नहीं है, कुछ नहीं है, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, ये होटल के बाहर आया तो इसे एयरपोर्ट पर पहुंचना है, तो ये क्या करेगा? तो बताएगा ये क्या करेगा, क्या कर सकता है? लोकल टीम से पूछेंगे, किसी को उनका ये किसी भी लोकल आदमी जो कोई जा रहा है उसको पूछेगा, एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं एयरपोर्ट कैसे जाना है? मैं टैक्सी से जाऊं, बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, राइट? यानी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, you are going to ask a question, you are going to find out some solution, right? You have got a question, you want answer. तो वरुण को अगर एयरपोर्ट पहुंचना है तो वो क्यों पूछेगा? अगर उसे मालूम है कि एयरपोर्ट कैसे जाना तो क्या वो पूछेगा? नहीं, वो अपना टैक्सी पकड़ेगा और चुपचाप चला जाएगा, करेक्ट? तो वो जब पूछेगा जब उसे आंसर उसे नहीं पता है, तो और पूछेगा कब? वो किससे? जब कोई और होना चाहिए, या तो मैप देखेगा, जैसे पुराने जमाने का मैप है, या कोई बुक है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्वेश्चन यानी क्या? क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वरुण को या तो मैप ढूंढेगा, मैप होगा तो वो बुक होगा यो, या फिर वो पैदल भी जा रहा है अगर तो साइन देखते हुए पहुंचेगा कि एयरपोर्ट इतनी दूर है, वो लोगों से पूछते पूछते पहुंचेगा। उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन देने वाला बुक भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। आज की तारीख में गूगल मैप यूज करते हैं। तो यानी क्या होगा कि उसे अगर पता होगा, किसी भी इंडिविजुअल को पता होगा मुझे यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है, तो वो किसी को पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। क्या आप अब जैसे मान लीजिए गूगल मैप आज आ गया, गूगल मैप था नहीं था तो लोग क्या करते थे? ज्यादातर पान वाले से पूछते थे भाई ये कहाँ पर आ गया। अब हम पूछते हैं किसी से, 99% कोई एड्रेस पूछता है? नहीं पूछता है, करेक्ट? पहले लोग अक्सर पान वाले से, मैक्सिमम टाइम यू गो टू एनी पान वाला, आस्क हाउ टू रीच एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ये कहाँ पर है। बट गूगल मैप से आप तुरंत का, आपको किसी ने लोकेशन भेजी, आप पहुंच जाते हो। तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। पहले इन्फॉर्मेशन आपको पान वाला देता था, गूगल मैप दे रहा है। यहां पर क्या चीज है कि आपके पास में दो लोग होने चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी नेटवर्क के लिए दो लोग होने चाहिए। सिंगल पर्सन आपको, हाँ नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता हो तो आप ये इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए, तो आप फर्स्ट टाइम किसी से पूछेंगे। सो देयर शुड बी एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पहली कंडीशन है नेटवर्क बनाने की। सेकंड कंडीशन है मीडिया। लेट्स से जब वरुण किसी आदमी से पूछ रहा है रोड पर खड़े होकर, इफ इज आस्किंग समवन, तो एक मीडिया है दोनों के बीच में। लाइक अगर आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लाइट, राइट? एक दूसरे को सुन पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ एयर। अगर लाइट और एयर नहीं है तो आप न एक दूसरे को सुन सकते हैं न एक दूसरे को देख सकते हैं, करेक्ट? तो बिकॉज ऑफ लाइट एंड एयर ओनली यू आर एबल टू सी ईच अदर, यू आर एबल टू टॉक टू ईच अदर, करेक्ट? सिमिलरली लाइट और एयर है, बट साथ में यू रिक्वायर द आईज टू सी ईच अदर, यू नीड ईयर टू हियर ईच अदर, यू नीड माउथ टू स्पीक, राइट? करेक्ट? तो ये मीडिया प्रॉपर होना चाहिए। देन सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल। अगर जैसे कि आप अगर रोड पर जा रहे हैं, वरुण ने फॉर एग्जाम्पल समीर को पूछा कि भाई मुझे एयरपोर्ट पर जाना है, तो देर इज अ मेथड। जैसे जहां आप रहोगे, जिस जिस एरिया में हो, यू गॉट अ पर्टिकुलर मेथड। आप यू गो एंड एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द एड्रेस टू एयरपोर्ट, या दोनों एक लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज बोलेंगे, या इशारे में पूछेगा, ठीक है? अगर मान लीजिए वरुण जाके किसी के सामने खड़ा हो जाता है और उसका मुंह देखने लगेगा, तो क्या वो बता पाएगा उसे क्या करना है? नहीं। तो एक सेट ऑफ रूल्स होता है। तो वो रूल, जैसे आपने किसी को एयरपोर्ट का एड्रेस पूछा, उसने बताया, आपने समझा और थैंक यू बोला, अब चलेगा। तो एक कम्युनिकेशन शुरू हुआ, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ और कम्युनिकेशन खत्म हुआ। तो ये रूल होता है, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये तीन चीजें किसी भी नेटवर्क के लिए जरूरी होती है। नाउ यू टेल मी, अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो क्या आप नेटवर्क बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आपके पास में दो लोग नहीं है, लेकिन आपके पास में मीडिया है, आपके पास में प्रोटोकॉल है, तो क्या आप नेटवर्क बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यस और नो? नो सर। आपके पास में मीडिया है, ठीक है, लेकिन आपके पास में लेट्स से आपके पास में इंडिविजुअल्स हैं, आपके पास में मीडिया है बट प्रोटोकॉल नहीं, आप नेटवर्क बना सकते हैं? नो। आपके पास में इंडिविजुअल्स हैं और प्रोटोकॉल है बट मीडिया नहीं, आप बना सकते हैं नेटवर्क? नो, राइट? सो आपका सारा नेटवर्क, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा इन तीनों चीजों पर टिका हुआ है। आप जो भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो भी नेटवर्क की आप बात करते हैं, इन तीनों चीजों पर टिका हुआ है।
तो व्हेन वी टॉक अबाउट टू इंडिविजुअल्स, आपके पास में सर्वर और क्लाइंट, ये दो इंडिविजुअल्स होते हैं। मीडिया जो होता है, मीडिया में आपके पास में दो टाइप के मीडिया है, केबल मीडिया और वायर मीडिया, एंड केबललेस मीडिया और वायरलेस मीडिया, ये दो टाइप के मीडिया होते हैं। व्हेन वी से प्रोटोकॉल, सो प्रोटोकॉल जो है आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है जो यूज होता है। तो आप जब सिस्को सीसीएनए की बात करते हैं तो आपका सारा का सारा फोकस इस पर होता है और इस पर होता है। एंड सर्वर क्लाइंट में आपको इतनी जरूरत नहीं होती, बट डिवाइस, यानी मीडिया में आपको डिवाइस होता है जो कि आपके कान, आंख और मुंह है, जिसको हम कहते हैं राउटर और स्विच। ओके, और केबल, उनका कनेक्शन क्या है, और होता है नेटवर्क इंटरफेस का। तो सीसीएन इज ऑल अबाउट टीसीपी/आईपी और ये डिवाइस। आपको आया समझ में? यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। सी, Yes, sir. ऑनलाइन क्लास में आपको इंटरेक्टिव होना पड़ेगा। आप इंटरेक्टिव होंगे, आप मैसेज लिखेंगे तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज खोलने के लिए फिर मुझे बीच में रुकना पड़ेगा, फिर मैसेज में ऐसे क्लिक करूंगा, फिर पढ़ूंगा मैसेज, राइट? आई डोंट नो, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन डायरेक्टली। अगर मुझे लगेगा मैं आपका आंसर अभी मुझे देना है, मैं इमीडिएटली दूंगा। मुझे लगेगा ये चीज मुझे बाद में बतानी है, क्योंकि इसको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा वी आर गोइंग टू सी दिस लेटर नाउ, राइट? सो अगर मुझे इमीडिएटली आंसर देना है मैं दूंगा, क्योंकि कोई आंसर, सॉरी, हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपका If you नाम don't mind, can you please explain TCP/IP once again? TCP/IP we are going to learn in more details. TCP/IP is a huge chapter, and उस पे हम we are going to learn. This is I'm giving introduction. TCP/IP is a protocol. Okay. Okay. Here we are just going to give. I'm just giving the introduction. Introduction है, इसमें अभी आपको सारी चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? Today we are just going to introduce about, so people who are fresher, जिनको नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता है, वो लोग यहाँ से, ताकि they should be comfortable. Okay. TCP/IP in details we are going to learn. Don't worry. All right. TCP/IP कम से कम 3 दिन चलेगा आपका, कम से कम 4 आवर्स का लेक्चर है TCP/IP। सिर्फ TCP/IP को 3 से 4 घंटे लगेंगे। ऑल राइट, तो वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल। अगर आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको TCP/IP को पी जाना पड़ेगा ठीक से। अगर आपको TCP/IP नहीं आता है तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते हो। गॉट इट? तो TCP/IP समथिंग जहां पर आपको डिटेल्स में हम लोग करेंगे, और आपको बहुत अच्छी तरह से उसको समझना पड़ेगा। कुछ उसमें वी आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 1 फुल वीक ओनली फॉर TCP/IP, रिमेंबर दैट। ऑलराइट, अगर आपको TCP/IP कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए आप 30% नेटवर्क इंजीनियर बन गए। गॉट इट? आप कोई भी नेटवर्क का 30% आपका ट्रबल शूटिंग और सब कुछ आप TCP/IP से ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम हम लोग का 1 वीक ओनली TCP/IP डेडिकेटेड रहेगा। ऑल राइट, नाउ, और वो नेक्स्ट वीक ही हो सकता है, नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक होगा, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा TCP/IP। ऑल राइट, नाउ वी टॉक अबाउट सर्वर एंड क्लाइंट। हम लोग सर्वर क्लाइंट की बात कर रहे थे। तो सर्वर का मतलब है जो सर्व करेगा, राइट? वन हु सर्व्स इज द सर्वर। क्लाइंट की जो उससे सर्वर से कुछ लेगा। दो टाइप के सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है आपका ऑथेंटिकेशन बेस, और एक होता है रिसोर्स बेस। ओके, रिसोर्स बेस, ऑथेंटिकेशन बेस। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले रिसोर्स बेस। रिसोर्स में क्या क्या आता है आपका? रिसोर्स में फाइल, फोल्डर, राइट, प्रिंटर, डेटाबेस, एप्लीकेशन, ये सारी चीज आपकी रिसोर्सेज में आती है। मेल हो गया, राइट, ये रिसोर्सेज में आ गए सारी। अब इसको लेने के लिए आपको किसी से, आप किसी से फाइल मांग रहे हो, तो मैं आपको फाइल क्यों दूंगा, राइट? आप फॉर एग्जांपल एक सिनेमा हॉल है, और लेट्स से एयरपोर्ट है, ठीक है? आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं,
आपको एयरपोर्ट में अंदर फ्लाइट में आपको बैठना है, ठीक है। फ्लाइट में बैठने के लिए आपके साथ टिकट है, वो टिकट को यहाँ पर आपके चेक इन काउंटर पर पहले कोई वैलिडेट करेगा, करेक्ट, कि आपका ये जो फ्लाइट टिकट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एयर इंडिया में जा रहे हो, एयर इंडिया की आप सपोज मुंबई टू लंदन फ्लाइट में जा रहे हो, तो यहाँ पर जो चेक इन वाला है वो आपके पहले तो फ्लाइट चेक करेगा, फ्लाइट नंबर वगैरह सब सही है, वो देखेगा अगर फ्लाइट नंबर सही है, आपका टिकट जेन्युइन है, अपने डेटाबेस में चेक करेगा, अगर वो मिल रहा है तो आपको वीजा वगैरह चेक होगा और उसके बाद में आपको फ्लाइट में जाने देंगे। फ्लाइट में जिस सीट पर आपका है वो सीट पर आप जाओगे, उस सीट पर आपको फूड मिलेगा, ठीक है, अगर आपने पैसे दिए तो फूड मिलेगा, या तो आपको खरीद के खाना है, या फिर आपको इंटरटेनमेंट है, या जो कुछ है, डिपेंड ऑन योर फ्लाइट। तो जो रिसोर्स है आपका वो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि सीट आपकी क्या है, बिजनेस क्लास है कि इकोनॉमी है या फर्स्ट क्लास है, प्रीमियम इकोनॉमी है, वो आपका रिसोर्स हो गया। उसमें फूड आपको क्या मिलेगा बेस्ड ऑन आप कौन सी टिकट आप लेकर जा रहे हो, कि आप इकोनॉमी में जा रहे हो तो आपको सस्ता वाला फूड मिलेगा या मतलब एक ही बार मिलेगा, अगर आप इकोनॉमी में जा रहे हो तो आपको दारू एक ही बार मिलेगी, ठीक है, अगर बिजनेस क्लास में जा रहे हो तो अनलिमिटेड दारू पियो आप, अनलिमिटेड खाना खाओ, कंबल लो, और आपकी स्पेशल से सर्विसेज मिलेगी आपको बिजनेस क्लास में। तो जो रिसोर्स है वो आपके सीट टिकट के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो वैलिडेट कौन करेगा। तो जब रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्स आपको कब मिलेगा, जब आप प्लेन में बैठ जाओगे, लेकिन प्लेन में बैठने के पहले आपको कोई वैलिडेट करेगा जो कि ऑथेंटिकेट करेगा, राइट। तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, आपको चेक इन काउंटर पे उस जब आप टिकट दोगे तो उसके पास में आपका डेटाबेस होगा पूरा, कि ये जो टिकट दे रहा है वो सही पर्सन है कि नहीं है, वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो जब वो टिकट वैलिडेट होकर 2-3 जगह वैलिडेट होगा, 2-3 जगह चेक होगा, उसके बाद आप जब प्लेन में बैठोगे तभी आपको जाके खाना मिलेगा। तो रिसोर्स क्या होगा, आपका फूड हो गया, आपकी सर्विसेज हो गई, और ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, आपकी एंट्री हो गई। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, आपने मूवी सपोज की सीट बुक कराई, आपने बॉक्स गोल्ड प्लेटिनम आपने बुक कराया, आपने बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न सब बुक करा लिया, ठीक है, और मूवी आपने देखने जानी है। तो सबसे पहले आपकी टिकट ऑथेंटिकेट होगी, गेट कीपर ऑथेंटिकेट करेगा, करेक्ट, राइट। आपकी टिकट अगर सही है तो आपको अलाउ करेगा, और आप सीट पे जाओगे तो आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आपने पे किया हुआ, डिपेंड्स ऑन पे। सो सर्वर कौन होता है, जो कि सर्व करेगा। तो दो टाइप के सर्वर होते हैं, एक तो जो ऑथेंटिकेट करेगा और एक होगा जो आपको रिसोर्सेज देगा। और क्लाइंट कौन होता है, जो कि ऑथेंटिकेशन का रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मुझे ऑथेंटिकेट करो, मुझे सिनेमा में जाने दो, मुझे फ्लाइट में जाने दो। और रिसोर्स, आप एक बार ऑथेंटिकेट हो गए तो आपको रिसोर्स देने वाला जो रिसोर्स प्रोवाइडर है वो भी सर्वर होता है। दिस इज क्लियर, इज इट क्लियर, इज दिस Yes, पार्ट क्लियर। clear. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अपना जीमेल देखना है तो पहले आपको लॉग इन करना होता है, करेक्ट। तो आप जीमेल या आपको कोई जैसे आपको नेटफ्लिक्स, सब लोग देखते हैं, मूवीज देखते हैं कि नहीं आप लोग, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, यस और नो, हॉटस्टार, Yes, फिर टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखते हो आप लोग। Netflix देखते हैं नेट। टेलीग्राम से डाउनलोड मत करना, वायरस होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा खर्चा करो 200-400 रुपया, फिर आप देखो उसमें वायरस नहीं रहेंगे। तो आप जो रिसोर्सेज हैं नेटफ्लिक्स पर या अमेजोन पे जो भी आप मूवी देख रहे हो, तो पहले आप पैसे देते हो, तो आपको ऑथेंटिकेट होता है उस पर, आपने कुछ दिया है, उसके बदले जो सर्वर है आपको यूजर नेम पासवर्ड देता है, आप ऑथेंटिकेट होते हो तो आप मूवी देख सकते हो, करेक्ट। तो उनके पास में डेटाबेस होता है, जो ऑथेंटिकेट करेगा उसके पास में डेटाबेस होता है, राइट। और रिसोर्सेज होता है कि ये डेटाबेस आपके नाम के साथ आ गया, आप क्या क्या मूवी देख सकते हो, वो सारा का सारा। तो ये कैसे होता है, आपके पास में एक सर्वर होता है, आप कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आईटी की, सर्वर होता है जो कि आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास में डेटाबेस होता है, उसमें यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, रिस्ट्रिक्शंस, परमिशंस, और जो चीजें हैं सारी डिटेल्स में होती है। तो मान लीजिए कि यूजर है वरुण, जय,
let's say Meena, Aruna, whatever, all the names are there, पासवर्ड है सबका, ये डेटाबेस है। तो एक यूजर जो है, लेट्स से वरुण लॉगिन करता है, वरुण ने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, तो ये जो यूजर नेम पासवर्ड होता है ये ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास जाता है बिकॉज ऑफ द टीसीपी आईपी, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, राइट। सो हम लोग ये देखेंगे कि ये नेटवर्क और टीसीपी आईपी, इसमें आपका राउटर है, स्विचेस है, ये सारी चीजें बीच में आती है और टीसीपी आईपी आता है। तो जब इस सर्वर के पास जाता है, सर्वर को वरुण बोलेगा कि भाई मुझे एंट्री चाहिए इस नेटवर्क में जहां पर एक फाइल सर्वर है या एक मेल सर्वर है, ठीक है, मुझे मेल चेक करना है, राइट, या मुझे गेम खेलना है तो एप्लीकेशन सर्वर है, या मुझे अपना टिकट चेक करना है कि मुझे सो एंड सो डेट की फ्लाइट्स बुक करनी है, तो वो आपका डेटाबेस सर्वर है। तो ये चीज आपको, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास आप जाओगे, वरुण नाम दोगे, तो ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस में चेक करता है, लाइक एक टेलीफोन डायरेक्टरी में चेक होता है, उसी तरह डेटाबेस में चेक होगा, वरुण पासवर्ड सही है तो आपको ओके बोल देगा और एक टिकट देगा। उस टिकट में आपके रिस्ट्रिक्शन और परमिशन लिखे रहते हैं, वो टिकट लेकर आप इन सर्वर के पास जाओगे, तो ये सर्वर आपको, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, yes. ओके, 1 सेकंड। ओके, सो ये सर्वर जो होगा आपको बताएगा कि आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन द टिकट और डिपेंड्स ऑन द रिस्ट्रिक्शन परमिशन जो कि आपकी कंपनी ने पॉलिसी बनाई होती है, उसके ऊपर आपको मिलेगा ये। दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। सो दो टाइप के सर्वर होते हैं, ऑथेंटिकेशन और रिसोर्स। तो रिसोर्स जो होते हैं आपके फाइल रिसोर्सेज है, प्रिंटर है, डेटाबेस है, मेल है, मैसेज है, ये सारे रिसोर्स सर्वर होते हैं। नाउ वी कम टू द मीडिया। मीडिया जैसे मैंने आपको बताया, वायर मीडिया है, केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया है। केबल मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। केबल मीडिया में आपके डिफरेंट केबल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, ओके, देन आपका कोएक्सियल केबल है, ये डिफरेंट केबल टाइप होते हैं। फिर आपके होते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में 2 टाइप्स के केबल है, यूटीपी, एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, 2 टाइप के केबल्स होते हैं। केबललेस में वायरलेस आपका हो गया, वाईफाई है आपका, सैटेलाइट है, राइट, ये डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। ये मीडिया आप यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन के लिए। यूजुअली आपने देखा होगा छोटे लैन बोलते हैं, आपने, हम लोग लैन के बारे में देखेंगे, और लोकल एरिया नेटवर्क, वहां पे केबल देखा होगा, यूटीपी केबल होता है ज्यादातर, मैक्सिमम यूटीपी केबल, एक किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम यूटीपी केबल होता है। फाइबर ऑप्टिक जब आप डिफरेंट साइड्स को कनेक्ट करते हो तब फाइबर ऑप्टिक होता है। तो जैसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इस तरह के केबल आपने देखे होंगे, राइट, ऐसे केबल आपने देखे होंगे ज्यादातर, करेक्ट। इसको RJ45 यूटीपी केबल बोलते हैं। ये जो एक पोर्शन होता है आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, ये वाला, ये पोर्शन। दूसरा आपके डिवाइस में कनेक्ट होता है, जैसे राउटर, स्विच वगैरह, वहां पे कनेक्ट होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड इनसाइड वो इस तरह से, ये उसको पेयर होता है उसका, तो ये डिटेल्स होते हैं उसकी, इस तरह से आपको एक आउटडोर शीट होता है इसका, फिर पीवीसी जैकेट होता है, उसमें आपके ये अंदर कॉपर होता है पूरा का पूरा। तो इन केबल से आप कंप्यूटर्स को अपने राउटर या स्विचेस पे कनेक्ट करते हैं, ऑलराइट। नाउ यही केबल सबसे ज्यादा यूज होता है यूटीपी हर जगह। फाइबर ऑप्टिक केबल आप नेटवर्क्स कनेक्ट करते हैं, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। कोएक्सियल, अगर पुराने जमाने के केबल टीवी आपने देखे होंगे, तो जो टीवी के पीछे आपके केबल लगाते थे, वो कोएक्सियल केबल यूज होता था। और वाईफाई, सैटेलाइट आपको पता है, इस पर और भी डिटेल्स में बाद में हम लोग करेंगे। नाउ नेटवर्क में ही सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डिवाइसेस, जिस पर आपका पूरा CCNA 50% टिका हुआ है, okay? जो कि और डिटेल में हम लोग करेंगे। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू गेट एन इंट्रोडक्शन, सो हम लोग विल मेक श्योर दैट
हम लोग जो भी करेंगे सबको समझ आना चाहिए। नेटवर्क डिवाइसेस आर देयर। सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस होता है आपका हब। हब एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। रिपीटर मतलब क्या होता है कि आप जो केबल है, जैसे यूटीपी केबल है, उसकी जो कैपेसिटी होती है सिग्नल ट्रेवल करने की वो 100 मीटर्स होती है। 100 मीटर्स के बाद में वो सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आवाज की एक कैपेसिटी है, अगर आप जोर से चिल्लाओगे तो भी आपकी आवाज एक डिस्टेंस तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आवाज और आगे जाए तो आपको वहां पर एक लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, या कोई इंसान, कोई पर्सन होगा, वो आपकी आवाज सुनेगा, उस आवाज को रिपीट करेगा उतनी तेजी से, वो नेक्स्ट 100 मीटर्स पे जाएगी, लाइक दैट। सो होता क्या है कि आपको जब नेटवर्क को एक्सटेंड करना हो मोर देन 100 मीटर्स, तो आप रिपीटर लगाते हो। ओके, रिपीटर्स होते हैं। नाउ रिपीटर्स व्हाट दे डू, दे हैव गॉट द पोर्ट्स, और आपका नेटवर्क का लेंथ बढ़ते जाता है। तो अगर एक आपने यहाँ पर डिवाइस लगाया है तो वो आपको रिपीटर, और आपने इसका नाम एम्पलीफायर भी सुना होगा बहुत जगह, राइट? एम्पलीफायर और रिपीटर। तो हब क्या है? एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। तो हब अब ज्यादा यूज नहीं होता है, बट उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इसमें पोर्ट्स होते हैं जिससे आपके कंप्यूटर्स, आप अपने नेटवर्क, छोटे नेटवर्क में, आप एक रूम में या एक ऑफिस में आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं उसको। अब होता क्या है इसमें कि प्रॉब्लम क्या है कि रिपीटर है, यानी कि कोई भी सिग्नल जो इसके पास जाएगा वो हर पोर्ट को रिपीट होगा, और ये कोई सिग्नल भेजेगा तो वो हर पोर्ट को रिपीट होगा, ये सिग्नल भेजेगा तो हर पोर्ट को रिपीट होगा। तो इससे क्या होगा, खूब बड़ा ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ पर, और सारी मशीन हैंग हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ओल्डर टाइप का नेटवर्क होता था, तो अब ये यूज नहीं होता है, हब यूज नहीं होता है। तो हब की जगह जो डिवाइस यूज होता है उसको बोलते हैं स्विच। इट इज कॉल्ड ए स्विच। स्विच स्विच क्या करता है, इसका जो हर पोर्ट होता है वो उसका एक खुद का, इट हैज इट्स ओन सेपरेट, आप बोल सकते हैं कि खुद का एक, क्योंकि रिपीट नहीं करेगा, रिपीटर नहीं है, तो एक कोलिजन डोमेन होता है। क्योंकि क्या होता है रिपीटर में, आपके सिग्नल कोलाइड करेंगे, यानी आपस में टकराएंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट होता है रोड पर, क्यों होता है? क्योंकि 100 गाड़ियां एक ही रोड पे चल रही है। आप अज्यूम करो कि आपके पास में 100 लेन का एक हाईवे है, और 100 गाड़ियां जा रही है, तो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से? नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस कोई दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहा। ठीक है, अगर अपने अपने लेन में जा रहा है कोई कोलाइड नहीं करेगा। तो कोलिजन डोमेन, यानी सबका खुद का कोलिजन डोमेन होता है, कोई सिग्नल एक दूसरे को कोलाइड नहीं करता है। बट एक चीज होती है ब्रॉडकास्ट। कम्युनिकेशन में, नेटवर्क कम्युनिकेशन में 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। Okay, we have got 3 type of communication: unicast, multicast and broadcast. यूनिकास्ट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जन से बात कर रहा हूं, सिर्फ एक जन को, हम लोग यहाँ पे सपोज लेट्स से 20 पीपल है, ठीक है, वी हैव गॉट लेट्स से टोटल 12 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेट्स से मैं यहाँ पर देबू से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एक मैसेज भेजा सिर्फ देबू के लिए, नाम लेके भेजा, दिस इज फॉर देबू, ये यूनिकास्ट हो गया, 1 to 1। मल्टीकास्ट, मैं बोलूंगा कि जो आप, जो 12 लोग हैं, जो हम टोटल 13 है, उसमें से ये मैसेज सिर्फ 4 लोगों के लिए है। वो 4 लोग जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दे आर फ्रॉम लेट्स से मुंबई से है, तो यानी कि एक के लिए नहीं है, बट मल्टीपल लोगों के लिए है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और ब्रॉडकास्ट यानी कि सबके लिए, इट इज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि वो आपको, मैं सबको बोल रहा हूँ, वो जैसे अगर मैं बोल दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक स्कूल में हो, ठीक है, एक स्कूल में आप पढ़ रहे हो, एक स्कूल में रोल नंबर 21
22 क्लास 10th A, राइट? ये हो गया आपका यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट, दिस मैसेज इज फॉर क्लास 10th, राइट? ब्रॉडकास्ट मतलब फॉर द फुल स्कूल। तो अब इसमें होता क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग सीसीएनए करेंगे, 25 लोग, ओके। 25 लोग AWS करने वाले हैं, 25 लोग अज्योर करने वाले हैं, और 25 लोग साइबर सिक्योरिटी करने वाले हैं। अब आपके पास में एक बड़ा रूम है, आपने 100 के 100 स्टूडेंट्स एक रूम में बिठा दिए, और आपके 4 टीचर्स हैं, 4 फैकल्टी, सारे के सारे 100 लोगों को एक साथ एक ही रूम में पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दिस विल बी नोन एज ब्रॉडकास्ट। और सीसीएनए वाले की चीजें AWS सुन रहा है, AWS वाले की चीजें अज्योर वाला सुन रहा है, साइबर सिक्योरिटी वाले की चीजें सीसीएनए सुन रहा है, अज्योर वाले की चीजें साइबर सिक्योरिटी वाला सुन रहा है, यानी सीसीएनए वाले की चीजें ये तीनों सुन रहे हैं, इसकी चीजें ये, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूम्स बना देते हैं कि भाई इसमें ये रूम सीसीएनए वाले बैठेंगे, इस रूम में AWS वाले बैठेंगे, इस रूम में अज्योर वाले बैठेंगे, इस रूम में साइबर सिक्योरिटी वाले बैठेंगे। अब ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन ये जो सर पढ़ाएंगे वो इसी रूम में सब लोग को ब्रॉडकास्ट होगा। ये AWS वाले टीचर जो पढ़ाएंगे इसी रूम में होगा, तो एक दूसरे को बॉदर नहीं करेंगे कोई, ठीक है। बट दोनों सबके बीच में गेट होगा, तो अगर किसी को इस रूम में से एक जन को यहां पर जाना है तो वो इस गेट के थ्रू जा सकते। ये जो गेट है, ये गेट आपका राउटर है। ये गेट आपका राउटर है जो मल्टीपल नेटवर्क को, मल्टीपल सब नेटवर्क को, ये आपका एक नेटवर्क है, दिस इज योर वन नेटवर्क। इस नेटवर्क में आपने सीसीएनए सबनेट बनाया, AWS सबनेट बनाया, अज्योर सबनेट बनाया, साइबर सिक्योरिटी सबनेट बनाया, और इसमें आपका राउटर इन सभी नेटवर्क्स को, सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और मेक श्योर करता है कि ब्रॉडकास्ट बाहर नहीं जाएगा, ब्रॉडकास्ट उसी एक सबनेट के अंदर रहेगा। तो यहां पर आपका राउटर आता है पिक्चर में, आपका स्विच से ज्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है ये। स्विच के पास में इंटेलिजेंस नहीं है, स्विच को आप बोल सकते हैं डम डिवाइस है। इसके पास जो भी पैकेट्स आएगा, फ्रेम्स आएगा, वो फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन द एड्रेस। राउटर डिसाइड करेगा कि किस पैकेट को कहां जाना है। ये इस, जैसे सीसीएनए का इस रूम में 2 बच्चे हैं, उनको बात करनी है तो राउटर के पास, गेट के पास आप नहीं जाओगे, बट इस बच्चे को यहां बात करनी है तो उसे गेट के पास जाना पड़ेगा। गॉट इट? सो राउटर का ये काम है, राउटर इज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। ये आया समझ में आप लोगों को सबको? इज इट क्लियर? This part is clear to everyone? Yes? Anyone has got Yes. any question? No. Okay. Great. So ये आपका बेसिक नेटवर्क्स की, बाद में TCP/IP जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे। TCP/IP, राउटर, स्विचेस, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जाएंगे। TCP/IP एक्चुअली बनाया था DoD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन USA। इसको बनाने का रीजन था कि आपके USA और USSR में 50s में कोल्ड वॉर चल रही थी। मून पे कौन पहले जाएगा, स्पेस में पहले कौन जाएगा, न्यूक्लियर बम किसके पास ज्यादा होगा। तो वो कोल्ड वॉर जो चल रही थी, तो DoD, जैसे अपने इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री है, वैसे US में DoD है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये क्या करते थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले, इनका काम था कि अपने डिफेंस को और मजबूत कैसे करना है, तो उन्होंने सबसे पहला नेटवर्क बनाया था। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया था उसको TCP/IP प्रोटोकॉल बनाकर उन्होंने नेटवर्क बनाया था, ताकि अगर सपोज कि ये यहाँ पर इनके न्यूयॉर्क में कुछ रिसर्च चल रही है और USSR ने आके बम मार दिया, तो सारा का सारा डेटा खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा DoD ने, कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक साथ मल्टीपल लोकेशन में डेटा रहेगा और काम एक साथ मल्टीपल लोकेशन पर होता रहेगा। ओके, तो ओके, सो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो एट द सेम टाइम मल्टीपल लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बम भी मार दे USSR ने, तो भी अपना डेटा मल्टीपल लोकेशन पे सेफ है। तो इसके लिए TCP/IP और नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, जो बाद में धीरे धीरे, इसका पहला नाम था ARPANET,
जो कि पहले सिर्फ डिफेंस के लिए था, बाद में यूएस गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट के लिए हुआ, धीरे धीरे जनरल पब्लिक के लिए हुआ, धीरे धीरे ये आपका पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के नाम से सबको यूज होने लगा। तो ये बेसिक्स था आपको। तो दिस वाज वेरी बेसिक। ठीक है, तो आज हम इतने की ही पढ़ाई करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो प्लीज आस्क। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन। हेलो सर। या प्लीज देबू आस्क। हाँ सर, बोल रहे लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में डिफरेंस क्या है? सी लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 2 कौन सा लिंक, लेयर कौन सा, उसका नाम क्या है, डेटा लिंक। ठीक है, लेयर 3 का नाम क्या है, नेटवर्क। ओके। हाँ सर। जब स्विच, जब L2 स्विच है, यानी कि L2 स्विच में क्या होगा, स्विच जो है वो एक्चुअली L2 डिवाइस ही है, ये ब्रॉडकास्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब ये L3 स्विच होता है, इसका मतलब ये राउटर प्लस स्विच है, राउटर प्लस स्विच है। L2 पे डेटा का फॉर्म क्या होता है, फ्रेम। L2 में डेटा का फॉर्म होता है फ्रेम, L3 में डेटा का फॉर्म होता है पैकेट। तो जब आप L3 स्विच बोलोगे तो L3 स्विच वो काम करेगा राउटर प्लस स्विच, और L2 स्विच सिर्फ स्विच करेगा। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो या क्रिकेट देखते हो, हाँ सर। तो क्रिकेट में आप क्या करते हो, बॉलिंग बैटिंग क्या करते हो, कीपिंग क्या करते हो, बॉलिंग। बॉलिंग। तो अगर आप सिर्फ बॉलिंग करते हो तो आप L2 हो, राइट। अगर आप हाँ बॉलिंग सर। बैटिंग दोनों करते हो तो आप राउटर प्लस स्विच दोनों। गॉट इट। लेयर, हाँ, L3। L3 स्विच और राउटर स्विच दोनों का काम करता है। ओके, L3 स्विच हाँ विल लर्न, देयर इज कंसेप्ट नोन एज VLAN। उसमें अपने को L3 स्विच लगता है, तो उस पर हम बात करेंगे और विल डिस्कस मोर इनटू दैट। वेरी गुड सर। क्वेश्चन। एनीवन मोर? लेयर। हेलो, हेलो, आई कैन नॉट हियर यू, देबू। हेलो। या योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ सर, बोल रहे हैं वो लेयर 2 स्विच कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, धीरे लेयर नहीं 2 भी कर सकते? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लेयर 3 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू। या एनीवन एल्स, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो। या नेटवर्क बेसिक कोड्स के बारे में डिस्कशन होगा इसमें। या विक्रम, सॉरी। नेटवर्क के जो पोर्ट्स है, स्पेसिफिक पोर्ट्स हाँ, या बेसिक पोर्ट्स, उसके बारे में डिस्कशन होगा। नेटवर्क के टोटल 65,536 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन मेन पोर्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन से पोर्ट होते हैं और किस पोर्ट का क्या काम है, जो मोर पॉपुलर पोर्ट्स है और उसका यूज क्या है। फॉर एग्जांपल 80, ठीक है। 443, 21, 23, 25, बेसिकली पोर्ट यूज क्यों होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और ओके। ये जो सीसीएनए जो है बेसिक, मतलब ये पोर्ट्स के बारे में अगर हाँ, जानकारी, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करेगा। ये नेटवर्क का जो आपका है बेसिक है, जैसे मैंने आपको डेमो में बताया होगा, आप डेमो में थे तो, हाँ कि हाँ नेटवर्क हाँ। सीसीएनए का सब चीज का बेस है। अगर आप सीसीएनए करते हो तो आप बेस। साइबर सिक्योरिटी पे भी जा सकते हो, ठीक है। और ये सब की जानकारी तो आपको होनी ही नहीं। देखो, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो आपको टीसीपी आईपी स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका जो करेक्ट। पोर्ट है ये पार्ट है आपका टीसीपी आईपी का। अगर आपको यस। टीसीपी आईपी आता है तो आपको, मैंने जैसा बताया, 30% आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। करेक्ट। आप सिर्फ आईपी एड्रेस देख के बता दोगे कि क्या गड़बड़ है। जैसे आपको ओके। एक डॉक्टर आपके आंख देख के बताएगा कि आपको ये विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, जीप देख के बता देगा। तो आपको टीसीपी आईपी अगर आता है तो आपने 30% नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी सीख लिया, समझो। ओके। नेटवर्क भी फिर आ गया, जाना सीसीएनए आ गया, पड़ेगा। आपको साइबर सिक्योरिटी भी आ गया, आपको एवरी जो भी करेक्ट। सिस्टम जो इंफ्रा रिलेटेड जो कुछ है, वो आपका 30% टीसीपी आईपी पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं बोला ओके। एक वीक पूरा अपने को सिर्फ टीसीपी आईपी सीखने में जाएगा। ओके सर। या एनी मोर क्वेश्चन? Anyone has got more question?
इसके रिकॉर्डिंग्स हमें मिल सकते हैं क्या सर? हाँ, आई थिंक रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही, वो आपको अपने इनसे बात करनी होगी, एडमिन से। सो आई ओके थिंक वो बताएंगे आपको, एडमिन कैसे मिलेगा रिकॉर्डिंग्स, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ओके। जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है वो आपको बताएंगे। एनी ओके मोर थैंक यू। क्वेश्चन एनीवन इज हैविंग? वेलकम। और कोई क्वेश्चन, क्वेरी? हुआई माओ, आप अपना नाम थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो, हेलो अभय, Hello. आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, Hello. हेलो, या प्लीज टेल मी। My name is Brijesh Mishra. Okay, Brijesh Mishra, okay, because it is showing Aven Bhai, and so Sorry. your name is showing Aven High. So Okay. yeah, Actually, my name is Brijesh Mishra. okay, fine. So you can change your name while logging, so it will be easy. And we have got another one, Huawei Mao LX9. So you also can change your name, right? At least we know with whom we are talking, right? So any more question, Brijesh or Jay Kumar Rajput, Manish, Rahul, Samya? Any question? Any query? No. Okay, great. Fine. So I think if everything is okay, so next we are starting with the next जो lecture होगा हमारा मंडे को, वो हम लोग फिर आगे सी कुछ दिन तक तो थोड़ा सा 2-3 लेक्चर आपके थेरी पार्ट होंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसका ओएसआई होगा, टीसीपीआईपी होगा, ये सारा थेरी होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थेरी बिफोर वी मूव टू द लैब। रिमेंबर दैट। ओके, नो क्वेश्चंस, राइट? नो क्वेरीज? Yes, sir. So let's wrap it up. Yeah, sure. Thank So you. please, yeah. So thank you very much, everyone, and please tell them how to access the recording also. Yeah, right. Yeah. So guys, आपके जो भी डाउट्स है रिलेटेड टू द कोर्स, उसके लिए हमारे करियर काउंसलर आपको रीच आउट करेंगे सून। और वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम मंडे एंड द टाइमिंग विल बी 9:30 PM। तो उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट हमारे पोर्टल पे। तो उसके लिए आप हमारे काउंसलर्स के साथ आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं एंड मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, then thank you very much. See you on Monday, right? Thank you everyone. Good night. Thank you. Thank you.